बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7th का न्यू काउंटडाउन मैथ एनहेंस्ड ब्लेंडेड एडिशन ऑक्सफोर्ड का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द यूनिवर्सल सेट इफ़ ए 1 3 9 सबसेट है एंड ए कॉम्प्लीमेंट के निशान के साथ 4 5 6 7 12। तो हमने इसमें यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास इस तरह क्वेश्चन आ जाए, आपने बिल्कुल ये सोच कर नहीं घबराना कि हम इसको अब क्या करें। तो इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है। ए, इसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। बस इसके अंदर कंबाइन ऑल द वर्ड्स, नॉट रिपीटेशन। 1 3 9 ये यूनिवर्सल सेट है। इसको करना बिल्कुल वैसे ही सेम है जैसे मैंने आपको पहले सिखाया है। 4 5 6 7 और 12 इसके एलिमेंट्स हैं। भले इसके ऊपर एक कम्प्लीमेंट का निशान पड़ा है, इसको हमें बिल्कुल कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर सबसे पहले है 1 इसमें, और उसमें 2 नहीं है, फिर 3, वही असेंडिंग ऑर्डर की तरह हम इसको लिखते चले जाएंगे। 5 6 7 9 एंड 12, ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो इसमें उन्होंने हमसे पूछा है, लेट यूनिवर्सल यू यानी यूनिवर्सल सेट भी उन्होंने हमें दिया हुआ है। इसमें ए के एलिमेंट्स भी दिए हुए हैं, बी के एलिमेंट्स। तो शो दैट ए यूनियन बी, सबसे पहले स्मॉल पैरेंथेसिस के अंदर ए यूनियन बी है, यानी ए यूनिवर्सल सेट बी, और उसके बाद उसका हमने कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है इस निशान की वजह से। उसके बाद उन्होंने कहा उसकी इक्वेशन बतानी है कि ए कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या इन दोनों का आंसर इज़ सेम दैट। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको ये हमने शो ऑफ करवाना है। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन ये है और इसमें हमने शो दैट करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनिवर्सल बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम इस हिस्से को फाइंड करेंगे, और पैरेंथेसिस के अंदर ए यूनियन बी, ए यूनिवर्सल बी है। सबसे पहले हमने इसको फाइंड करना है, और जैसे हमने ऊपर किया, कंबाइन ऑल द वर्ड एलिमेंट्स बट नॉट रिपीटेशन। तो ए का है 1 5 6 7, यूनिवर्सल का निशान। उसके बाद बी 1 3 5, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा 1 असेंडिंग ऑर्डर की तरह, 3 5। दोनों में देखें ये एलिमेंट्स मौजूद है, लेकिन हम इनको कंबाइन एक ही बार करेंगे, रिपीटेशन उसकी हम नहीं कर रहे। इधर से 6, इधर से 7, और ये हमारा हो गया। अब हमने इसका अगला हिस्सा क्या करना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम इसका यूनिवर्सल यानी यू के सेट के साथ इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। यू डिफरेंस ए यूनियन बी, जो हमारा आंसर आया उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले हम यू के एलिमेंट्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 7। उसके बाद ये डिफरेंस का निशान कॉम्प्लीमेंट के लिए, और ये जो हमारे पास ए यूनियन बी, ए यूनिवर्सल बी आ चुका है, इसका आंसर लिखेंगे 1 3 5 1 3 5 6 7 6 7। अभी हमारे पास दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो लिखे जा चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर डिफरेंस फाइंड करेंगे, यानी जो यूनिवर्सल सेट के अंदर एग्जिस्ट हो लेकिन इस सेट के अंदर वो एग्जिस्ट ना हो, और दोनों में वो कॉमन ना हो, तो वो हम इसमें से बाहर निकालेंगे। 1 इज़ द कॉमन, 2 इज़ नॉट कॉमन, 3 इज़ द कॉमन
and 4 is not common. 4 is not there in that set. 5 is the common. 6 is the common. 7 is the, it mean हमारा यहीं तक ये वाला जो है शो दैट ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब हम इसका अगला पार्ट मालूम करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यूनिवर्सल डिफरेंस ए लिया जाएगा। जैसे ए के हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 3 5 6 7। पहले हम यू का लेंगे। यू के हमारे हैं 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हम डिफरेंस का निशान डालेंगे। डिफरेंस का साइन डालने के बाद ए के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 5 6 7 5 6 एंड 7। तो हम इसमें डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो हमारा डिफरेंस आ रहा है कि जो यू में मौजूद हो लेकिन ए में उसके साथ कॉमन ना हो। तो 1 2 3 4 तक यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं इसमें नहीं हैं। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। उसके बाद 5 और 6 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, 7 भी। तो इट मीन ये यहाँ पे एंडिंग होगा। तो ये हमारा क्या आ गया है, ए का कॉम्प्लीमेंट। अब हम दूसरा इसका हिस्सा मालूम करते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल डिफरेंसेस बी। अब डिफरेंस पहले हम यू के सेट इस पे लिखेंगे सामने 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7। इसके बाद हम डिफरेंस की साइन डालने के बाद बी के एलिमेंट्स लेंगे 1 3 5 1 3 5। अब इन दोनों में हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। इनमें डिफरेंस 1 रिपीट हो रहा है और 2 वहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे मौजूद है, 3 एग्जिस्ट है, 4 एग्जिस्ट नहीं है, 5 वहाँ पे नहीं, दोनों कॉमन हो रहे, ये नहीं लिखेंगे। 6 और 7 वहाँ पे नहीं है, तो इट मीन 6 और 7 यहाँ पे आएगा। अब ये हो गया। अब हमारा इसका आखिरी जो हमने शो ऑफ करवाना है कि ए का कॉम्प्लीमेंट का और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है, वो हम यहाँ पे करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले जो हमारे पास ए की कॉम्प्लीमेंट आए हैं वो हम लिखेंगे 1 2 3 एंड 4 इंटरसेक्शन। बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया 2 4 6 7 7। अब इंटरसेक्शन का मैं आपको कम्प्लीटली पिछले सवाल में गाइड कर चुकी हूँ कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों तरफ से जो वर्ड्स कॉमन होंगे जस्ट वही लिए जाएंगे। 2 एंड 4। अब हमें शो हो गया कि ये भी 2 एंड 4 आया और ये भी, तो इट मीन कि ये दोनों ही इक्वल हैं। ए यूनिवर्सल बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज़ आवर आंसर। अब इन दोनों के ही आंसर जो हैं वो सेम आए हैं, तो इसका मतलब यही हमारा जो है आंसर है और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट यूनिवर्सल ए बी सी डी एफ एलिमेंट्स हैं और ए के बी सी डी एंड बी के ए ई डी। तो इनको भी इसी क्वेश्चन की तरह शो दैट करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल बी कॉम्प्लीमेंट। क्या इनके आंसर दोनों इक्वल आते हैं? इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर इसमें 1 2 3 5 नंबर्स लिखे गए हैं तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल्स यूज़ किए गए हैं, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। सोल्यूशन इसका सेम ही है। चलिए हम सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स हैं, तो हम इसको सबसे पहले फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, उसके आंसर को फिर हम
यूनिवर्सल यू के सेट के साथ डिफरेंस मालूम करेंगे तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसका एक और भी तरीका होता है कि आप पहले इसको इसके साथ सॉल्व कर लें कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है, बी का कॉम्प्लीमेंट ले लें और फिर बाद में उसका इंटरसेक्शन कर लें। इसका आंसर इज़ सेम दैट, आपका गलत नहीं होगा अगर आप सोल्यूशन बिल्कुल सही करेंगे। चलें जी, सबसे पहले हम इसका ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। ए का है, एलिमेंट्स हैं बी सी एंड डी, और बी के एलिमेंट्स हैं ए ई एंड डी। तो हम सबसे पहले इनमें इंटरसेक्शन करते हैं। तो इसका जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो इसके अंदर और उसके अंदर सेम मौजूद होंगे हम जस्ट वही लेंगे। अब हमने देखा कि इन दोनों के अंदर वो एलिमेंट्स जो हैं कॉमन होंगे वो हम निकालेंगे। तो हमने देखा कि 20 में नहीं है, सी भी नहीं कॉमन, तो जस्ट कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, डी। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, इसका एलिमेंट जस्ट डी आया हमारे पास। तो अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी का मालूम करने के लिए यूनिवर्सल सेट के साथ इसको किया जाएगा। तो वो है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, और डिफरेंस के साथ इसकी जो हमारे पास आंसर आया है ए इंटरसेक्शन बी का, वो है डी। यहाँ पे जस्ट डी का एलिमेंट हमारे पास आया है। तो अब हमने आपको जैसे पहले भी बार बार ये बात मैंने रिवाइज़ की है कि जब भी डिफरेंस फाइंड करना है तो यू के सेट के साथ इधर कॉमन ना होने पाए, बस वो चीज़ आपने फाइंड आउट करते जाना। ए ऑफ कोर्स उधर नहीं है, बी ऑफ कोर्स उधर नहीं है, सी भी नहीं है, डी इज़ द कॉमन इज़ दैट, सो ये यहाँ पे वी कैन नॉट राइट, देन ई एंड एफ। ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका बी का, और आप उसको दोनों को फिर यूनिवर्सल सेट में फाइंड करेंगे। तो हम अभी मालूम करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए, यू के हमने लिए ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एंड एफ, ये हो गए यूनिवर्सल सेट के, और डिफरेंस का निशान और ए के एलिमेंट्स बी सी एंड डी। अब हम इनमें डिफरेंस मालूम करेंगे, यानी जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद हो लेकिन ए के साथ वो कॉमन ना होने पाए। अब ए वहाँ पे नहीं है तो इट मीन यहाँ पे ए आएगा। बी वहाँ पे कॉमन है, ये नहीं लिखा जाएगा। सी भी कॉमन है, डी भी कॉमन है, बट ई एंड एफ इज़ नॉट एग्जिस्ट इन दैट एलिमेंट्स, इन ए एलिमेंट्स, और हमने ये फाइंड कर लिया है ए का कॉम्प्लीमेंट। अब हम फाइंड करेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए अभी जैसे मैंने आपको यहाँ बताया यूनिवर्सल सेट के साथ डिफरेंस मालूम किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू के सेट ए बी सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, डिफरेंस का निशान, और बी के एलिमेंट्स ए ई एंड डी। तो अब हम इन दोनों में डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इज़ कॉमन इन दैट, ए नहीं लिखा जाएगा, बी कॉमन नहीं है, बी लिखेंगे। सी कॉमन है, नहीं, सी भी लिखा जाएगा। डी इधर भी है उधर भी है, ये नहीं लिखा जाएगा। ई इधर है उधर नहीं है, ये लिखा जाएगा। एफ इधर है उधर नहीं है, ये भी लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट भी आ चुका है और बी का भी। अब हम ए और बी के कॉम्प्लीमेंट को यूनियन मालूम करेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट मालूम करेंगे उनका। तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट के साइन सबसे पहले यहाँ पे राइट करने हैं। वो हमारे पास आया ए ई एफ। अब हम डिफरेंस का निशान यूनियन
यूनिवर्सल सेट का साइन डालने के बाद बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे जो कि ये आया है। बी का कॉम्प्लीमेंट BCEF। अब हम इन दोनों का यूनियन फाइंड करने के यूनिवर्सल सेट यानी असेंडिंग ऑर्डर की तरह दोनों में कॉमन मौजूद हो। तो हम रिपीट नहीं करेंगे लेकिन लिखा जाएगा ABC, उसके बाद EF। जी तो स्टूडेंट्स अभी हमने पहले A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट मालूम किया था और वो था ये। हम यहाँ पे उसको इस तरह शो करेंगे, शो दैट ऐसे होगा कि हम सबसे पहले इसको लिखते हैं A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल A का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल का निशान सेट, B का कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसका नीचे लिखेंगे आंसर। A एंड इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये था ENF और इक्वल का निशान। अब A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास ये आया है, हम इसको सामने लिखेंगे ABCE और F। अब देखें दोनों के एलिमेंट्स कॉमन हैं, दोनों के एलिमेंट्स को शो ऑफ कर रही हूँ। ABCEF ये दोनों ही इक्वल आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर है। जी तो स्टूडेंट्स आज की एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है और अगर आपको कुछ समझ नहीं आती आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरा समझाना मेथड अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है मल्टीपल चॉइस उसकी वीडियो लेकर आऊँगी और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।